बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पीके पॉइंट के साथ मैं हूँ मोहम्मद राशिद वट्टू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी जुल्म की दास्तान लेकर आए हैं जिसकी मिसाल मेरा ख्याल है कि मेरे सहाफ़ती करियर में कहीं नहीं मिलती। 16/7/2023 को फैसलाबाद के थाना बिटाला कॉलोनी में एक बच्चे को मुखालफिन ने उठाया और वीडियोस बनाई। जब उसके वालिद को पता चला तो उन्होंने दरख्वास्त लेकर थाने गए। पुलिस ने वो जिनसी दरिंदे इस कदर असर रसूख वाले थे कि पुलिस ने FIR दर्ज करने की या दरख्वास्त जमा करने की बजाय अगले ही दिन उन लोगों के साथ मिलकर इस शख्स को घर से उठाया, तशद्दुद किया, हाथ की उंगलियां भी तोड़ दी। उस बच्चे का मेडिकल भी इनके पास मौजूद है और इनका अपना भी जो इन्होंने मारा, इसकी आप देखें तो ये हाथ की उंगलियां ये टूटी हुई हैं। आप दिखाएं, ये हाथ की उंगलियां भी टूटी हुई हैं और अभी तक तकरीबन और ये 7वें महीने का ये वाक़या है और आज 12वां महीना चल रहा है। इतने मुसलसल ये 5-6 महीने ने तगदे की सेशन कोर्ट फैसलाबाद में इन्होंने अपनी FIR के लिए सेशन कोर्ट फैसलाबाद का दरवाज़ा खटखटाया। ये पूरी एक फ़ाइल मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ये सेशन कोर्ट की, लेकिन इस फाइल की सेशन कोर्ट फैसलाबाद ने SHO को इंदराज मुकदमा के लिए अहकामात जारी किए, लेकिन उसके बावजूद SHO इस कदर डठाई के साथ उसने मुल्जिमान पार्टी का मुजरिमान का साथ दिया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया और ये शख्स किन किन फॉर्म्स पर अपनी दरख्वास्तें जमा करवा चुका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर मेरे हाथ में दरख्वास्त है वो बखमत जनाब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम की है और इसके नीचे जो दरख्वास्त है इनकी वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब के नाम की दरख्वास्त है। मैं दरख्वास्तों के लेवल आपको बताता हूँ और जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनकी ताकत भी बताता हूँ, दीदा दिलेरी भी। आप खुद इमेजिन कर लीजिएगा कितने बड़े वो दीदा दिलेर ताकतवर हैं। वज़ीर आला पंजाब के नाम दरख्वास्त है। अगली दरख्वास्त DIG यानी कि RPO फैसलाबाद के नाम है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उससे अगली जो दरख्वास्त है वो मेडिकल है इनका और वो मजिस्ट्रेट साहब के नाम है, फैसलाबाद सेशन कोर्ट का है। और उससे आगे भी DIG फैसलाबाद की नाम दरख्वास्त है, कोई उस पर अगली RPO फैसलाबाद के नाम की है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम की भी दरख्वास्त इन्होंने लिखी हुई है, उस पर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। और इसके नीचे जनाब सबसे पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम कस्टोडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम भी इन्होंने दरख्वास्त लिखी हुई है, उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इस शख्स को अभी तक कहीं से इंसाफ मिला है। और फरज जुलर वाले वो लैल फराउन से भी ज्यादा जालिम है। और उन्होंने उल्टा हुआ क्या, उल्टा गेम इनके इसके खिलाफ घुमा कर उन्होंने ये जो मेरे हाथ में फाइल आप देख रहे हैं ये 14 FIRs किया जो इस शख्स पर चोरी की मुकदमा दर्ज कराए गए। 392 किया, मुकदमा नंबर 963/23 से लेके आगे अपवर्ड इस शख्स को दबाने के लिए की जुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएं कि इतना लंबा चौड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि आपका केस इतना लंबा है। और ये सूरत ये मेरा बच्चा ना सिनारों के पास काम करता था, फरज जुलर के पास, उनके पास लाइल जुलर के पास। तो फरज जुलर ने उसने ना कस्टमर को आवाज दी, उधर से आवाज लगाई है कि आप कस्टमर को इधर आ जाए। वो कस्टमर उस दुकान पे चला गया। ये फर्ज ज्वेलर वालों का जो मालिक है ये जो सा मोहम्मद अली राना, ये मदर अली राना और जुबैर, इन्होंने पकड़ के मेरे बच्चे के ऊपर नंगे कपड़े उतार के इसने तशद्दुद किया है और बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, जिसकी मूवी वीडियो मेरे पास है। उसके अलावा मुझे धमकियां दी जा रही है, ये जमाम शाह मुझे धमकी दे रहा है, ये मुझे जुबैर धमकी दे रहा है, मेरे बच्चे रास्ता कर रहे हैं। कल भी हमारे साथ ऐसे हुआ, हम पे थाने में 1-5 पे कॉल की है, वो भी उनकी बात सुन रहे हैं। ये सारे ये थानों वालों के साथ ये साजबाज हुए हैं, उनको ये रिश्वत लेते हैं, ये पैसा देते हैं उनको, सबको ये सारा पैसा दे के काम कर रहे हैं। सर वज़ीर आला साहब मेरी ये बात सुनी जाए, चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब। ये बताएं कि आपके बच्चे को जब तशद्दुद किया गया उसके बाद आप दरख्वास्त लेकर थाने गए? मैं फिर थाने जमा करवाई थी, इंक्वायरी नहीं मेरी, फिर मैंने ना ये FIR दर्ज नहीं हुई, पिटीशन दायर करवा दी मैंने। पिटीशन मैंने फिर पिटीशन दायर करवा दी। आप जब FIR दर्ज नहीं हुई आप अदालत गए? अदालत पिटीशन दायर करवाई, उन्होंने ऑर्डर दे दिए पर्चे के। ये सुबह शाम करते रहे, मुझे कोई इन्होंने नहीं दी। तो वो SHO सुबह शाम का लारा करता रहा, फिर उन्होंने FIR दर्ज, इन्होंने फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। मुखालिफ पार्टी ले ली। पार्टी में कौन कौन लोग? मुखालिफ पार्टी में ये जुनेद ASI जवेद। पुलिस की नहीं बात कर रहा मैं, मुल्जिमान की बात कर रहे हैं। मुल्जिमान ये हमारा फर्ज ज्वेलर वाले हैं, तो ये लाइल ज्वेलर वाले हैं, जुबैर है, इज़माम शाह, ये मदर अली राना, ये सारे मुझे मरवाना भी चाहते हैं। ये जब FIR दर्ज नहीं, इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, उसके बाद क्या हुआ? आपको किसने उठाया? मुझे ये उठाया इज़माम शाह ने, जुबैर ने, तो इसने उठाया है CL सिविल वर्दी में थे, वो सारे सिविल में थे। आप घर में थे
थे घर से? गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, 935 गाड़ी का नंबर है, वो ले गए मुझे उठा के। 935 गाड़ी का नंबर है। हाँ, ये जो जुबैर ने मुझे डंडों के साथ ना सोटों के साथ मुझे ये हाथ मेरा तोड़ा है, फिर उसमें गालियाँ डाल के मुझे ले गए हैं। फिर मेरी बच्ची ने 15 पे कॉल की, 17 पे कॉल गई। फिर हम IG पंजाब की 12 तारीख को हम इधर दरख्वास्त लेके गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी आप इस वक्त तक जब हम इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के नाज़रीन गेट के बाहर मौजूद हैं और ये शख्स हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आया था। इससे पहले किन किन दफातर में आप जा चुके हैं, किन किन अफसरान के पास पेश हो चुके हैं अपने इंसाफ के उसूल? RP के पास गया हूँ, CPO के पास, लाइव मेरी बात हुई इनके साथ। SSP इन्वेस्टिगेशन के पास गया हूँ, फिर CPO SHO के पास जाता रहा हूँ, मैं DSP के पास। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी सब। क्या नाम? ये मेरा जी अली ज़िया जी। तो CPO साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं ठीक है, हमको वो पुलिस वालों को हमने फारग कर दिया। जो मेन मुजरिम वो नहीं पकड़ रहे। मेन मुजरिम हमारा ये जुबैर, ये इमाम शाह, ये फर्ज ज्वेलर वाले हैं। मेन मुजरिम तो हमारे ये है ना। मैंने समझा कि हाजी पंजाब निकलने लगा गिर गया, वो तो खड़ा, फिर मुझे वो लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गए हैं। उधर से मुझे उन्हें पर्ची दे दी उन्होंने कि आप इनके पास जाएं। अब आप इस वक्त हाई कोर्ट में आए हैं, तो आगे अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिलता, आप CPO के पास भी गए, SSP के पास भी गए, DSP के पास भी गए और आज IG ऑफिस भी आप गए हैं, IG पंजाब से भी आप मुलाकात करके उन्होंने फैसलाबाद भेजा है कि वहाँ जाकर ये IAB के पास भेज दिया, SSP के पास मुझे। ठीक है, तो अगर वहाँ से भी इंसाफ अब नहीं मिलता तो आगे कौन कौन से? मैंने फिर चीफ जस्टिस के पास चले जाना, फिर जो आर्मी चीफ साहब को उनके पास चले जाना है। हाँ जी, मैंने उनके पास चले जाना। आपने आर्मी चीफ के नाम की दरख्वास्त लिखी? हाँ, मैंने लिखी हुई है, आर्मी चीफ की लिखी हुई है। मैंने चीफ जस्टिस के पास चला, चीफ जस्टिस करवाना चाहते हैं, कत्ल करवाना चाहते हैं, मेरी फैमिली को खतरा है। अगर आपको कत्ल करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? ये फर्ज ज्वेलर वाले तो ये इंजमाम शाह, तो ये जुबैर, तो इसका बेटा है मदर अली राना, ये मेरे ऊपर लगे हुआ है। ये मेरे घर के उधर हरासा कर रहे, कल भी हरासा किया इन्होंने, परसों भी डेली हरासा कर रहे हैं हमें। हिरासा क्यों करते हैं कि आप बैठ जाएं? आप मसलन के सुलह सफाई कर लें, ये छोड़ें केस को, बैठ जाएं। स्टे ना ले उधर से। मैं स्टे लेके आना, मैं सुलह नहीं कर रहा। तो अब IG पंजाब से आपकी क्या अपील है, क्योंकि हमारे हो सकता है जो हमारी वीडियो की अभी पीर मुझे की उन्होंने, अब मैंने रिजेंट कर दी उनको, ये आप जाएं, उनके बाद ना सुनी जाएगी, फिर आप जैसे मर्जी मंगल को मेरे पास आ जाए, फिर मैं जानू तो ये जाने। नाज़रीन, ये है वो हमारे इंसाफ का चेहरा जिसमें फिरौन कुर्सियों पर बैठे हैं। इस शख्स के पास जितनी भी ये फाइलें हैं, तकरीबन ये 20-25 किलो, तो ये इनसे अच्छा था, ये फिरौन भी इनसे अच्छा था। ये जो जालिम है ना फर्द ज्वेलर, तो ये लाल ज्वेलर वाले, ये मदर अली राना ते मोहम्मद अली राना, ये जालिम ने इन्हों की कितने भी इंक्वायरी कर लो, दुनिया इन्हों के खिलाफ है। किसी से पता कर ले स्टैंड रोड, इनका बेटा भी इनका साथ नहीं दे रहा, इनका सगा बेटा भी इनका साथ नहीं दे रहा, वो हमारा साथ दे रहा है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। वो बेटा इनका फर्द अली नाम उसका, वो मेरा साथ दे रहा है, वो किसी का साथ नहीं दे रहा, इंसानी नाते पे साथ दे रहा है वो। नाज़रीन, और आला सरकारी और बड़े बड़े दफातर में बैठने वाले अफसरान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा 4 दिन की ज़िंदगी और फिर ख़त्म हो जाना, और इसका हिसाब कड़ा होगा। ख़ुद सोचिए, अपना एहतसाब खुद कीजिए। मेरी गुजारिश होगी कि इस शख्स को फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए, वरना जो शख्स अब थक चुका ये इंसाफ से, थका हुआ शख्स, बिलाखिर उसके पास एक ही हालत है जो उन्होंने बताया। अपने मेज़बान राशिद वट्टू को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।